खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम नया मखलूक ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा ने चूंकि मुझे खिदमत इस तरह की दी है कि मेरा तो वास्ता जो है वो तमाम डिनोमिनेशन से रहता है और मैं तमाम डिनोमिनेशन के लोगों से मिलता हूं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि वो लोग जो कि पेंटिकॉस्टल चर्च से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनका ख्याल है कि जो पेंटिकॉस्टल्स होते हैं वो सिर्फ रूहुल कुद्स की बात करते हैं और किसी और तरह की तालीम पर वो बात नहीं करते हैं। और इसी तरह से जो पेंटिकॉस्टल है उनका ख्याल ये है कि बाकी जो मिशनों के लोग हैं, बाकी डिनोमिनेशन के जो लोग हैं, वो रूहुल कुद्स पर ईमान नहीं रखते हैं। और जाहिर है ये दोनों ही बातें जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए तमाम डिनोमिनेशन के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि रूहुल कुद्स जो है वो हम सभी की जिंदगी में काम करता है और उसके बगैर हम मसीही नहीं हो सकते हैं। ये तो हो सकता है कि कोई डिनोमिनेशन जो है वो रूहुल कुद्स के काम पर ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज करे और दूसरी जो है वो कुछ कम करे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई भी डिनोमिनेशन हो वो रूहुल कुद्स का इनकार करे। तो अब शायद आप हैरान हो कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं। उसका सबब यह है कि हमारा आज का जो मौजू है उसका ताल्लुक जो है वो रूहुल कुद्स के साथ है। इससे पहले हमने नजात में जो खुदावंद यीशु मसीह का किरदार है और जिस पर भी बात जारी रहेगी उसको देखा कि यीशु मसीह में होने के सबब से दरअसल हमारे पास तमाम बरकत हासिल है। नजात से मुतालिका जितनी बरकत हैं वो सारी हमें मसीह में होने के सबब से हासिल हैं। और कल की वीडियो में हमने देखा कि ये खुदा बाप है जो कि मसीह यीशु के काम के सबब से हमें रास्तबाज डिक्लेयर करता है, रास्तबाज ठहराता है। आज भी हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे कि मसीह में होकर हमें कौन सी बरकत हासिल हैं। और जिस बरकत पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मसीह में नया मखलूक होना। तो उसके लिए जो एक आयत अक्सर बोली जाती है और उम्मीद है कि आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे, वो है कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत, जिसमें लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अब इस आयत में चंद बहुत ही अहम बातें जो हमें बताई गई हैं। जो पहली चीज हम नोट करते हैं कि यहां पर कहा गया है कि वो शख्स नया मखलूक है जो मसीह में है। तो यूं नया मखलूक होना एक और बरकत है जो कि मसीह में होने के सबब से हमें मिलती है। यानी कि हम चूंकि मसीह में हैं तो उसी सबब से हम नया मखलूक हैं, जिसका मतलब फिर यह बनता है कि दरअसल यीशु मसीह है जो कि नया मखलूक है। और जब हम उसमें पाए जाते हैं, उसमें पेवस्त हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हम वही कुछ बन जाते हैं जो कि यीशु मसीह जो है वो अपनी इंसानी जात में है, जो कि उन्होंने हमारी जगह पे काम किया है। तो वो सभी कुछ खुदा हमें उसी नजर से देखता है। जैसे कल की वीडियो में हमने देखा कि मसीह में होने के सबब से हम जो है वो रास्तबाज हैं, और दरअसल हम रास्तबाज नहीं हैं, मसीह रास्तबाज है। लेकिन चूंकि हम उसमें पेवस्त हैं तो इस सबब से हम भी रास्तबाज ठहरते हैं। लेकिन हमारे लिए आज के लिए जो नुक्ता है वो ये है कि हम नया मखलूक इसलिए हैं इस आयत के मुताबिक चूंकि हम मसीह में पाए जाते हैं, या जो कोई भी मसीह में है वो नया मखलूक है, चूंकि यीशु मसीह जो है वो नया मखलूक है। मिसाल के तौर पर जब हम मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब यहां पर यीशु मसीह के लिए मुख्तलिफ तरह के टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो हमारे इस मौजू के लिहाज से अहम टाइटल है वो है खुदा की खिलकत का मबदा। इंग्लिश में कहा जाता है बिगनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। अब वो लोग जो कि मसीह की अलूहियत पर ईमान नहीं रखते हैं बल्कि उसे एक मखलूक समझते हैं, वो इस आयत को कुछ अपने मकसद के लिए, कुछ उसको तोड़ मोड़ कर अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं देखें यहाँ लिखा है कि ही इज़ द बिगनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन, यानी कि वो खुदा की मखलूकात हैं उसमें वो पहला है। तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि मुकाशवा से बढ़कर कोई और किताब नहीं है जो कि यीशु मसीह की
अलूहियत को इतने वाज़े तौर पर बयान करती हो। तो इसी सबब से यहाँ पर जो आयत है, इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह जो खुदा ने इस दुनिया की तख्लीक की तो उसमें से वो पहली तख्लीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि चूंकि खुदा ताला इस पूरी कायनात को जो है वो नया करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:17 आयत पे भी देखा। और इसी तरह से जब हम मुकाशरा ही की किताब उसका 21 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि देखो मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूं। तो जब खुदा ताला इस कायनात को नया बनाने जा रहे हैं तो खुदा की इस नई तख्लीक में जो सबसे पहला है, जो कि पहलौठा है, वो खुद यीशु मसीह है। अब फिर से यहां पर आपने आदम का और यीशु के मुआवजे को देखना है कि खुदा ताला ने जब पहली तख्लीक की तो उसमें नस्ल इंसानी में से सबसे पहले आदम को बनाया और फिर उसे बनाकर तमाम ज़मीन का जो कुछ उसने ज़मीन पर खलक किया था उसका इख्तियार उसे दे दिया। चूंकि आदम जो नस्ल इंसानी में पहला है, वो पहलौठा है, और फिर इसी सबब से उसे तमाम मखलूक़ात पर जो है वो इख्तियार दिया गया है। तो इसी तरह से यीशु मसीह जो हैं वो भी नई तख्लीक में से पहले हैं, यानी कि जो नई तख्लीक खुदा करने जा रहा है उसमें से यीशु मसीह पहले हैं। और इसी सबब से वो इस तमाम नई तख्लीक जो होने जा रही है इसके वो हुक्मरान भी हैं। इसमें उन्हें पहलौठा भी कहा गया है, मुर्दों में से जी उठने वालों में उन्हें पहलौठा कहा गया है। तो अब सवाल हमारे लिए यह है कि यीशु मसीह कब जो है वो नया मखलूक बने, तो उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठे ठहरे। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे तो वो एक नए बदन में, जलाली बदन में जी उठे। और यहां पर ज़हन में रहे कि जो पुरानी इंसानियत है वो जाहिर है बिगाड़ का शिकार हो गई है, वो जो है वो समझें कि बद से बदतर होती जा रही है आदम समेत। और उसका सबब जाहिर है कि आदम का गुनाह था, कि आदम का गुनाह जब आया तो ना सिर्फ इंसान ही मौत के हवाले हो गया बल्कि हम देखते हैं कि हर चीज़ बिगड़ कर रह गई। लेकिन अब जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो चूंकि वो जलाली बदन में जी उठे हैं, ऐसा बदन जिस पर गुनाह और मौत और कमजोरी का कोई इख्तियार नहीं है, तो इसी सबब से यीशु मसीह का जी उठना जो है वो नई तख्लीक का आगाज है। यहां से एक नई तख्लीक जारी होती है और यीशु मसीह इस नई तख्लीक में जो है वो पहले हैं और इसी नई तख्लीक में वो सारी चीजों पर जो हुक्मरान भी हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह जो हैं वो जो है वो खुदा की खिलकत का मबदा क्यों है, व्हाई ही इज द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स न्यू क्रिएशन। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि हम किस तरह से मसीह में होने के सबब से नया मखलूक बन जाते हैं। तो एक तो इसका मतलब यह है कि हमारी हैसियत मसीह में नए मखलूक की है, ठीक उसी तरह से जैसे हम खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहरते हैं तो खुदा ताला अब हमें नए मखलूक के तौर पर देखते हैं, नई तख्लीक के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अमली तौर पर भी हमारे अंदर होता है और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है नई पैदाइश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह लफ्ज सुन रखा होगा, इसको नए सिरे से पैदा होना भी कहते हैं। तो यहां पर हमने याद रखना है कि जब मसीह यीशु में हम पेवस्त हो जाते हैं तो सिर्फ इतना नहीं है कि हम कानूनी तौर पर खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहर गए हैं, बल्कि अब हमारी अपनी जो जिंदगी है हमारे अंदर भी कुछ नया होता है, कुछ तब्दीली आती है, खुदा कुछ काम करता है। बहुत दफ़ा हम इस बात को समझ रहे होते हैं, बहुत दफ़ा हम इसको नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर बतौर मसीही, जो ईमानदार मसीही हैं, कुछ ऐसी तब्दीली आती है जिसको हम नई पैदाइश कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नए सिरे से पैदा होना या नया मखलूक होना ये दरअसल जो है वो हम पल्ला अल्फाज हैं, हम मानी अल्फाज हैं। लेकिन जाहिर है कि ये मौजू अभी भी अधूरा है, चूंकि दरअसल इसका मतलब क्या बनता है कि जब कोई नया मखलूक हो गया तो दरअसल उसके अंदर हुआ क्या है। तो उसका जवाब मेरा ख्याल है कि इसी जो टर्म है, यही इस्तिलाह जो है नए सिरे से पैदा होना या नई पैदाइश, इसी में पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि इससे पहले कि हम नए सिरे से पैदा होते, अगरचे हम सांस ले रहे थे लेकिन हम मुर्दगी की हालत में थे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि हम अंदर से मुर्दा थे, हम रूहानी तौर पर
जिंदा नहीं थे, हम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा थे लेकिन रूहानी तौर पर हम मुर्दा थे। और उसकी वजह यह है कि बागे अदन में हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को खलक किया तो वो जिस्मानी तौर पर भी जिंदा है, रूहानी तौर पर भी जिंदा है। यानी कि जिस्मानी तौर पर भी खुदा के साथ उसकी रफाकत है और उसकी रूह जो है उसकी भी खुदा के साथ रफाकत है। लेकिन जब आदम गुनाह करता है तो बागे अदन से निकालने का मतलब यह है कि अब उसका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया, जिसके सबब से रूहानी तौर पर वो मर गया, यानी कि उसकी रूह जो है वो खुदा के से जुदा हो गई और उसी सबब से हम अंदर से मुर्दा हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि हम जिस्मानी तौर पर भी मुर्दगी की हालत में आ गए। लेकिन अभी जब हम मसीह यस्सु पर ईमान ले आते हैं, यस्सु मसीह में पेवस्त हो जाते हैं, तो जैसा यस्सु मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्स हमारे अंदर आता है, बसेरा करता है, तो इस तरह से रूहुल कुद्स का मलाप जो है हमारी जो रूह है, हमारा जो बातन है, उसमें उसका मलाप जो है वो रूहुल कुद्स से हो जाता है। तो अब हम मुर्दा नहीं रहते हैं बल्कि हम अंदर से जिंदा हो गए हैं। इसी का नाम नई पैदाइश है, इसी का नाम नया मखलूक होना है। तो हम याद रहे कि अगरचे के खुदा के खाते में तो हम नया मखलूक बन गए हैं और अमली तौर पर भी यह सफर शुरू हो गया है, लेकिन हम पूरी तरह से यस्सु की मानिद नहीं बने हैं। और जो उसका सबब यह है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, वो बढ़ता है और फिर एक वक्त आता है जब वो पूरी तरह से बालिग हो जाता है, तो ऐसा ही हमारे अंदर भी काम हुआ है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा नया मखलूक बनते चले जाते हैं, हमारी सूरत यस्सु पर ढलती चली जाती है। लेकिन हकीकी तौर पर, मुकम्मल तौर पर हम उस वक्त नया मखलूक बन जाएंगे, यस्सु की तरह का नया मखलूक बन जाएंगे। हमारे ऊपर भी गुनाह का और मौत का और कमजोरी का असर नहीं रहेगा जब यस्सु मसीह आमदे सानी पर आएंगे और सब कुछ को नया बनाएंगे। तो ना सिर्फ अंदर से ही हम नया मखलूक होंगे बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम नया मखलूक बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने याद रखना है कि पहले नंबर पर तो हम खुदा की नज़र में नया मखलूक इसलिए हैं कि यस्सु नया मखलूक है, फिर इसलिए है कि हमारे अंदर एक नई पैदाइश का, नए सिरे से पैदा होने का जो तजर्बा होता है वो हमें नया मखलूक बनाता है। और तीसरे नंबर पर कि जब नया मखलूक बनते हैं तो हम फिर यस्सु मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं, जब उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और फिर जब यस्सु मसीह आएंगे तो हम पूरी तरह से नया मखलूक होंगे, वैसे ही होंगे जैसे खुदावंद यस्सु मसीह है। तो मेरी दुआ है कि हम सभी जो कि नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उसकी सूरत पर ढलें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।